नमस्कार। मैं संजय शंकर गुप्ता संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। गुजरात के अहमदाबाद में एक अजीबोगरीब ठगी का मामला सामने आया है। एक सराफा व्यापारी से ठगों ने नकली नोट के सहारे करीबन 2 किलो से ज़्यादा सोना ठग लिया है। इस बारे में अभी तक जो जानकारी सामने आई है, बताया गया है कि गुजरात के माणिक चौक में सराफा बाजार है, अहमदाबाद में की हुई ये बात है। तो वहाँ पर एक वे फॉर्म है, अगडरिया फार्म है ना। ये गोल्ड सोने के बड़े भी व्यापारी हैं और ये थोक और फुटकर दोनों ही काम करते हैं। तो इनके पास से एक मतलब 2-3 आरोपी आए। उन्होंने उनसे कहा कि हम आपसे 2 किलो के सोना खरीदना चाहते हैं। तो व्यापारी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने 2 किलो सोना लिया और उन्होंने कहा कि हम आपको कैश नोट देंगे। व्यापारी इसके लिए तैयार हो गया कि चलो वही कैश मिले या ऑनलाइन मिले, क्या पेमेंट तो मिल ही रहा है। तो व्यापारी ने उस पर तैयार हो गया और व्यापारी ने उनको 2 किलो सोने पैक करके दे दिया। और 2 आरोपी मशीन लेके खड़े हुए थे, मतलब मशीन, नोट गिनने वाली मशीन लेके खड़े थे। और इन्होंने नोट मशीन से नोट गिने और नोटों की गद्दियाँ एक पैक के जो एक पॉलीथिन वगैरह में, और व्यापारी को थमा दिए और ये 2 किलो से ज़्यादा सोना लेके चले गए। जो मतलब ये सोना इन्होंने खरीदा था उसकी कीमत करीबन 1 करोड़ 30 लाख के आसपास थी। जब व्यापारी ने पॉलीथिन खोल के देखी जिसमें नोटों की गड्डियाँ थीं, तो वो गड्डियाँ मतलब इस तरीके से पैक करी गई थी कि पहली नज़र में अगर कोई देखे तो ऐसी लगेगी ये बैंक की गड्डियाँ ही हैं। इससे व्यापारी धोखा खा गया। लेकिन जब उसने गड्डियाँ देखी और चेक की तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि ये सभी नोट नकली थे। व्यापारी ने तुरंत जो वहाँ पर थाना लगता था उस थाने में कंप्लेन की और अपने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले को की रिपोर्ट दर्ज कर इसको क्राइम ब्रांच में सौंप दिया गया है। दरअसल व्यापारी को जो ठग नोट दे गए थे, उन नोटों पर गांधी जी यानी बापू की जगह पर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर की फोटो छपी हुई थी। इतना ही नहीं, और उन नोटों की गड्डियों को ऐसे पैक किया गया था कि ऐसे लगे जैसे ये आरबीआई, मतलब जैसे बैंक की गड्डियाँ मिलती हैं वैसी हैं। और अगर इस नोटों कि ये नोट 500 के नोट थे और इसमें एसबीआई की जगह मतलब स्टार्टेड बैंक ऑफ इंडिया, यानी ये ऐसा कोई बैंक ही नहीं है, मतलब एसबीआई की जगह इसमें लिखा था स्टार्टेड बैंक ऑफ इंडिया। नकली नोट पर आरबीआई की जगह बड़ी सफाई से, मतलब शॉर्ट में मतलब लिखा गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा गया था। यानी कि ये ठगी, तो इससे पहले भी ठगी के मामले बहुत सामने आए हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल अजीबोगरीब मामला है कि नकली नोट भी, पहले जो नकली, जैसे नकली नोट बाजार में पकड़े जाते थे या उससे ठगी होती थी, तो वो नकली नोट जो मतलब हमारे ये देश में चलते हैं उसी से मिलते जुलते होते थे और इनमें बहुत बारीकी से अंतर था। लेकिन यहाँ तो ठगों के दिमाग का कमाल की बात है कि इन्होंने पूरे नोट जो उनको थमाए हैं उस पर देखिए बापूजी की फोटो नहीं, एसबीआई की जगह पर उसमें किसी नए बैंक के नाम की लगा लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक की जगह पर उसमें भी कोई घोटाला है। आखिर जो है ये जो ठग हैं ये कितने शातिर हैं और इन्होंने किस तरीके से एक व्यापारी को इस बड़ी शातिर ठगी से ठगा और 1 करोड़ 30 लाख का चूना लगा दिया। गुजरात अहमदाबाद के क्राइम बेंच इस मामले की जांच कर रही है और इस मामले में अभी तक जो जानकारी सामने आई है वो यही है। अब आगे जो भी जानकारी सामने आएगी उससे हम आपको अवगत करा देंगे। लेकिन ये सच में अजीबोगरीब ठगी का मामला है। अभी तक तो मतलब ये ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया कि आप नकली नोट भी दें और नोट भी ऐसे दें कि जैसे जो बच्चे खेलते हैं वैसे दें।